जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। मरियम नवाज की फुर्तियां, अपनी ही पार्टी पर गिराती बिजलियां। नून लीग की रहनुमा की जल्दबाजी, अपनी ही साबिक हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। लीगी हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत की समझ कर शेयर कर दिया। ट्वीट किया कि यह है नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी। सूरत हाल का इल्म होने पर ट्वीट डिलीट कर दिया। साबिक हुकूमत की नाअहली का मामला उठाने पर मरियम नवाज को शाबाश। फैसल जावेद का कहना है, नून लीग की नाअहली बेनकाब करने पर मरियम नवाज तहसीन की मुस्तहिक है। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम जिस तरह कैलिब्री फॉन्ट पर झूठ बोलकर नाअहल हुई, इसी तरह अपनी नालायकी की वजह से इस रिपोर्ट को पढ़ने से कासिर रही। बुग़ज़ और हसद में इंसान बौखला जाता है। फिरदौस आशिकावान ने अपोजिशन को शरपसंदों का टोला करार दे दिया। कहा, कल के नाकाम एहतजाज से साबित हो गया नून लीग के पास पुलिस की लाठी और सरकार की काठी ना हो तो पावर शो नहीं कर सकती। अपोजिशन इंतजार की सियासत से बाहर आए। सिंध में बस भुट्टो जिंदा है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। साबिक हुक्मरानों ने PIA के तैयारे को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। हुकूमती तर्जुमान अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाहा अमल अपनाए, एहतजाज पर सख्त रद्द अमल दे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इमरान खान ने इजलास में हुकूमती तर्जुमानों से कहा कि मुस्बत चेहरा अवाम के सामने लाए। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मामला भी ज़ेरे गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। लाहौर बाल रोड पर बिला इजाजत जलसा। शहबाज शरीफ और कमर जमान कायरा समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर एहसन इकबाल का कहना है, कल का एहतजाज हुकूमत पर अदम एतमाद था। पहले 10 साल में 10 लाख बेरोजगार, 4 लाख से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे आ चुके। मुल्क की खिदमत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्याजिस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? एहतसाब बिला इम्तियाज। वफाकी वज़रा भी नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके हेड ऑफिस भेज दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर के असासों में 2004 के बाद अचानक इजाफा हुआ। खानदान के अफराद के नाम 4 शुगर मिल्स, 5 पावर जनरेशन सेक्टर कंपनीज और 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई गई। नैब को तमाम प्रॉपर्टीज में खुसरो बख्तियार का बेनामी हिस्सेदार होने का शुबा। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 16 मुलजिमों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक रियाज के दामाद और बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव जैन मलिक भी नामजद। कराची में 2 प्लॉट्स के खिलाफ कानून मुंतकली में कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से जायद नुकसान पहुंचाया गया। नैब साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लीगल नोटिस में अखबार डेली मेल और रिपोर्टर डेविड रोज को फरीक बनाया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा नाजायज इस्तेमाल करने की खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। जाती साख और शोहरत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इल्जामात लगाने वालों को कानूनी अंजाम का सामना करना होगा।
चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत की एक और कोशिश नाकामी से दो चार। हासिल पसंदों का भी तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से इनकार। शिबली फराज की क़यादत में मिलने वाले हुकूमती वफ्द को जवाब दिया कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली अपोजिशन का मुश्तरका फैसला है। उधर फवाद चौधरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। कहते उम्मीद है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। कबायली जिला से नमुंतखब आज़ाद MP गजन जमाल तहरीक इंसाफ में शामिल। गजन जमाल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुमताज़ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील ने भी मुलाकात की। बारिशों के नतीजे में तबाहकारी, हादसात और अमवात का सिलसिला जारी। नारान के करीब लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियां तौदे तले दब गईं। एक गाड़ी से डीजी खान के बहन भाई की लाशें मिल गईं। गाड़ियों में मजीद लोग होने का खदशा। सड़क ब्लॉक होने पर फैसलाबाद के 16 डॉक्टर समेत हजारों से फंसे रहे। NHA ने खान रोड को बहाल कर दिया। उधर बनेर में नौजवान और शांगला में खातून सैलाबी रेले में बह गई। दीरबाला की वादे कुमराट में सैलाबी रेला कई मकान बहा ले गया। रेला कलकोट की जानिब बढ़ने पर मजीद नुकसान का अंदेशा। चेयरमैन NDMA का कहना है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पानी के बहाव के रास्तों में आबादियां बढ़ने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम से आगाह किया। कराची में भी गहरे बादल छा गए। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश। बदीन में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान, कई दरख्त उखड़ गए। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों का बड़ा सिस्टम 2 रोज में दाखिल होगा। कराची में अर्बन सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में हिस्सा लेने वालों की स्क्रूटनी मुकम्मल। FBI ज़राए के मुताबिक 30 जून तक असासे जाहिर करने वालों की गलत बयानियों का तज्जिया मुकम्मल कर लिया गया। 2 अगस्त से क्रैकडाउन शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कसूर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने सेफ सिटी सेंटर, कंट्रोल रूम और ऑपरेशन रूम का दौरा किया। कसूर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 450 CCTV कैमरे नस्ब किए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा अमन अमान हर शहरी का हक है और हम पंजाब के हर शहरी को इसका ये हक देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। अलामी के मुताबिक तुर्क सदर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख का इजहार। तैयब एर्दोगान और इमरान खान ने अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने भी इमरान खान का दौरा कामयाब करार दे दिया। तर्जुमान महकमे खारजा बॉर्गन और अगस्त का कहना है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात कामयाब रहे। ताल्लुकात में पेशरफ्त का वक्त आ गया। मजीद बोनी कि अफगान अमन अमल में अमेरिका की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। ख्वाहिश है अफगानिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का मुल्तान का निजी दौरा। दरबार शाहरुख ने आलम, दरबार बहाउद्दीन ज़करिया और दरबार शाह गर्दीज पर हाजिरी दी। कहते औलिया कराम के शहर में आकर और कदीम मज़ारात को देखकर अच्छा लगा। भारतीय हाई कमिश्नर के हमरा उनकी अहलिया चतुर्वेदी और स्टाफ भी था। सिक्योरिटी सख्त।
महविश हयात कौमी हॉकी चैंपियनशिप देखने अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पहुंच गई। कहती है स्टेडियम देखकर अफसोस हुआ, सोचा था लोग होंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं। कौमी टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन कौमी चैनल भी कवर नहीं कर रहा। खिलाड़ियों के पास पीने का पानी भी नहीं। हुकूमत कौमी खेल को बचाने के लिए इस पर तवज्जो दे।